ब्रेक के बाद आपको बताएं, पीर जग्गी पहाड़पुर में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी आटे के हुसूल के लिए घंटों लाइन में लगकर शहरी ख्वार हो रहे हैं। मुतवसत तबका 2 वक्त की रोटी के लिए रुल गए। शाहिद खरल रिपोर्ट करेंगे। दीगर शहरों की तरह पीर जग्गी पहाड़पुर में भी इंतजामिया आटे की कीमत और फराहमी को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। आटे की तलाश में शहरी दर बदर की ठोकरें खाने लगे। शहरी सख्त सर्दी में भी दुकानों के सामने लगे लाइनों में जलीलो ख्वार होने लगे। अगर कहीं आटा मिल भी रहा है तो घंटों घंटों लाइनों में लगे रहने के बावजूद आटा खत्म हो जाता है। 7 बच्चे दू असां बुढ़ी बुढ़ा और एक थैली मिलती है 10 किलो की, वो 3 दिन नहीं कटती साडी। शहरियों ने आटे के बहरान पर हुकूमत पंजाब से आटे की कीमतों को कंट्रोल करने और तहसील को आसान बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज़, पीर जग्गी पहाड़पुर लिया। कोट अद्दू में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मर्द और खवातीन और बच्चे सारा दिन लाइनों में लगे रहते हैं और शाम को खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इसहाक काज़मी। कोट अद्दू आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से आटा सेल पॉइंट पर गरीब मर्द, खवातीन और बच्चों की लंबी लाइनें लग गईं। शहरियों का कहना है कि बल्दिया के लोग मनपसंद अफराद को आटा दे रहे हैं। कोट अद्दू में आटे के 3 पॉइंट हैं जो कि नाकाफी हैं, जबकि इंतजामिया के मुताबिक 1200 बैग आटा रोजाना चलाया जाता है। ये सुबह से खड़े हैं लाइन में, सुबह 6 बजे के आए हुए, आटा यहाँ मिल नहीं रहा, नायाब हो रहा है और हमारे हुक्मरान सोए पड़े हैं। ये गरीब लोग, बुजुर्ग, खवातीन सारी लाइनों में खड़ी है। भाई किसी को आटा नहीं मिल रहा, कोई इंतजाम नहीं है। जी मजदूर लोग जो है ना, उनको सबसे पहले मिले, क्योंकि दिहाड़ीदार लोग हैं, क्योंकि वो दिहाड़ी तोड़ते हैं। क्योंकि हर चौक में चला जाए, हर चौक में आटा फरोख्त हो, क्योंकि मजदूर को आसानी मिल जाए। आपके ईसाई कम्युनिटी का कहना है कि हुकूमत हमारे लिए अलहदा स्टॉल लगवाए ताकि सस्ता आटा बआसानी हासिल कर सकें। और मर्दान में कमर तोड़ महंगाई और आटे के बहरान के खिलाफ शहबाज गढ़ी के अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने मेन सूबाई रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मर्दान में कमर तोड़ महंगाई और आटे के बहरान के खिलाफ शहबाजगढ़ी के अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सूबाई और वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की, जबकि मुजाहिरीन ने शहबाजगढ़ी के मुकाम पर मेन सवाबी रोड को हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि आम मार्केट में आटा 3300 तक जा पहुंचा है, जबकि जो सरकारी आटा है उसे मनफसन अफराद को अलाट किया है, जिसे ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। गैस का लोड शेडिंग हो रहा है, हमारे बिजली का लोड शेडिंग हो रहा है, हमारे जो आटा है, चावल है, ये जो गरीब लोगों का चीज़ है इस्तेमाल करने का, बिल्कुल वो उस लोगों को नहीं मिल रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि ज़िली इंतजामिया ज़हीरा अंदाज़ों के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि अगर मुतालबात मंजूर न किए गए तो एहतजाज का न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू किया जाएगा। दूसरी जानिब ज़िली इंतजामिया ने 5 आटा डीलरों के सरकारी आटे का कोटा मनसूख कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक सरकारी आटे को ब्लैक में फ़रोख्त करने और रिकॉर्ड न रखने पर 5 आटा डीलरों के कोटे मनसूख कर दिए। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गंदम के वाफिर मकदार में फराहमी के दावे झूठे निकले। बन्नू में फ्रोल मिल्स मालकान को गंदम का सरकारी कोटा कम मिलने लगा, जिससे आटे का बहरान सर उठाने लगा। रिपोर्ट करेंगे बन्नू से हमारे नुमाइंदे सलमान खान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फ्लोर मिलों का बराह रास्त सरकारी कोटा ख़त्म कर दिया, जिससे फ्लोर मिलों को रोज़ाना की बुनियाद पर 320 बोरियां दी जाती है। फ्लोर मिल मालिकान सर जोड़कर बैठ गए कि हमारा जो कोटा है 320 बोरी है डेली बेस पे, उनसे तकरीबन 1120 घटो 20 किया जाता है, जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर तकसीम करते हैं। और बन्नू की आवाम ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है। फ्लोर मिल एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए प्राइवेट गंदम बहाल किया जाए, जिससे आम आवाम को आटे का हुसूल मुमकिन हो। आवाम बहुत परेशान है, हमें भी ये परेशानी मिलती है और साथ हमारा बिजली का बहुत मसला है। हमें 8 घंटे बिजली मिलती है, उसमें भी तकरीबन 8 घंटे पूरा नहीं चलता। बन्नू में एक तरफ सरकारी आटा नायाब हो रहा है तो दूसरी तरफ फ्लोर मिल एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि बन्नू में गंदम का कोटा बढ़ाया जाए ताकि आटे का बहरान कम हो सके। और मुल्क में आटे का बहरान। खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3100 से तजावुज़ कर गई। कोहाट से अली बंगश रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग आटे की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। 20 किलो आटे के तिले की कीमत 3200 तक पहुंच चुकी है, मगर बदकिस्मती से न तो हुकूमत को इस चीज का एहसास है और न ही जिली हुकूमतें इस हवाले से इकदाम कर रही हैं। हुकूमत की जानिब से आसान आटा तो तकसीम किया जा रहा है, लेकिन वो इंसानों के खाने का नहीं, मगर आवाम वो आटा भी मजबूरन खरीद रहे हैं। पाकिस्तान हमारा एक ज़रूरी मुल्क है, यहाँ पे गंदम हमारी अपनी पैदावार है,
ये हुकूमत की और इंतज़ामिया की नाअहली है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सही कार्रवाई नहीं कर रही। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पंजाब से आटे की बंदिश का नोटिस लेते हुए इक़दाम करें ताकि शहरियों को मेयारी और सस्ता आटा मैसर हो सके। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। जिला बदीन में आटा भी गरीब और मुतवसत तबके की पहुंच से दूर हो गया। अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना इम्तिहान से कम न रहा। नासिर अहमद की रिपोर्ट देखिए। जिला बदीन में आटा 150 रुपए से 170 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। गरीब आवाम को सरकारी रेट पर आटा फराम नहीं किया गया। जिला बदीन का गरीब और मुतवसत तबका परेशानी में मुब्तला दिखाई देता है। 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिलाने से भी कासिर नजर आता है। हुकूमत से हम मुतालबा यही करते हैं कि जो गरीब आवाम में मजदूर तबका है वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आटा जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और गरीब की पहुंच से दूर हो गया। एक तो मिलता नहीं है और दूसरा जो मिलता है तो वो महंगा है। 500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, 500 से क्या चलता है। 400 रुपये किलो घी अभी हो गया है। अभी गरीब बंदे हम कहाँ जाएंगे। आटा भी इतना महंगा हो गया है कि अभी गरीब बंदे का तो खाने से भी दूर है। अब बच्चों को हम क्या शाम को लेके जाके क्या खिला सकते हैं। जिला बदीन के आवाम का कहना था कि आटे की सरकारी कीमत 65 रुपए मुकर्रर होने के बावजूद भी जिले बदीन के दुकानदार और व्यापारी आटा शहर में 150 रुपए से 170 रुपए किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाहनवाज से मुतालबा किया है कि आटे की कीमत पे नोटिस लिया जाए और सरकारी नरक पर आटा फराम किया जाए ताकि ये 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिला सकें। कैमरा टीम के साथ नासिर अहमद, सच टीवी न्यूज़, बदीन। ओबाड़ों में सरकारी आटे के स्टॉल्स पर बदनज़मी के बायस आवाम को मुश्किलात का सामना है। शहरी आपस में गुत्थम गुत्था, जबकि आटा भी नायाब हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुमारशर। उबोड़ों में भी आवाम आटे की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है। कुछ ही दिनों में आटे का फी किलो 150 रुपए तक पहुंच गया। उबोड़ों की लाखों की आबादी के लिए सिर्फ एक ही सस्ते आटे का स्टॉल कायम किया गया है, जहां पर रश बढ़ जाने से आवाम के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती है। मजदूर तबका पूरा दिन आटा खरीदने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन शाम को फिर भी घरों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। 11 बजे आटा चलता है, सुबह से शाम तक इधर खड़े रहते हैं। जिधर के भी इधर वडेरे बादशाह आते हैं, उन्होंने अपनी दुकानें सब लेके इधर ही देते हैं। हर बंदे का कारोबार है। आवाम का कहना है कि आटा चक्कियों और दुकानों पर आटा 140 से 150 रुपए फी किलो मिल रहा है, जो कि हमारी कुव्वत खरीद से बाहर है। सस्ते आटे के स्टॉल पर कोई नज़्म व ज़ब्त मौजूद नहीं। आवाम ने हुकूमत से आटे की कीमतों में कमी लाने और दही इलाकों में भी सस्ते आटे की मजीद स्टॉल कायम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राहिब अली रंद के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज़, उबाड़ो। और पंजाब असम्बली का हंगामा हेज इजलास शुरू। लीगी अरकान का मुसलसल हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अपोजिशन अरकान का मुसलसल एतमाद का वोट लो के नारे। अपोजिशन और हुकूमती अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। ताहिर खलील सिंधु हुकूमती अरकान के सामने घड़ी लहराते रहे। इस हवाले से डिटेल्स ले लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान से। जी राना कामरान, इजलास शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, 1 घंटा 40 मिनट की तहीर से शुरू होने वाला पंजाब असम्बली का इजलास आज भी हंगामा आराई की नजर हो रहा है, जिसमें आज जो अपोजिशन अरकान असम्बली है वो स्पीकर डाइस के सामने इकट्ठे होकर नारेबाजी कर रहे हैं, जिन पे वो बार बार ये नारा लगा रहे हैं कि एतमाद का वोट दो। लेकिन आज जो हुकूमती अरकान है वो भी उनके साथ डाइस के सामने आके मरियम के पापा जो हैं और मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ताहिर खलील सिंधु जो है वो घड़ी लहरा कर हुकूमती अरकान को जो है वो घड़ी लहरा कर दिखा रहे हैं बार बार। तो आज उसके अलावा जो स्पीकर है वो बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि तमाम अरकान जो है वो अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें और ईवान की कार्रवाई चलने दें। चूँकि आज ईवान में जो सरदार शहाबुद्दीन है वो आज सवालात का जवाब, उनका सवाल जवाब का आज इशू था, तो वो आज सवालों के जवाब देंगे। लेकिन इस हवाले से जो हंगामा है वो बहुत ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर रहा है और बाकायदा जो हुकूमत और अपोजिशन के अरकान असम्बली है वो एक दूसरे के सामने हर मुसलसल नारेबाजी हो रही है। यहाँ पे जो है कानों पर आवाज सुनाई नहीं दे रही। और इस हालात में ना तो सवाल की समझ आ रही है ना जवाब की समझ आ रही है, लेकिन इसके बावजूद स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो अजलास की कार्रवाई को जारी रखे हुए हैं। जी राना कामरान, बिल्कुल हम जैसे देख भी रहे हैं स्क्रीन पर कि अपोजिशन अरकान जो है वो अपनी नशिस्तों पर तशरीफ भी नहीं रखे हुए और स्पीकर सब्तैन खान की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि वो तशरीफ रखें और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी सीनियर क़यादत को एहतजाज का पता चल जाएगा। आप ये बताइएगा कि अभी इस वक्त कितने अरकान वहाँ पर मौजूद हैं?
इजलास में? देखिए, जो अपोजिशन का ये दावा है कि हुकूमत के पास अराकीन मौजूद हैं, जिनमें आज पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ताउला तारड़ और राणा सनाउल्लाह ने कुछ अरकान असम्बली की निशानदेही भी की कि वो इस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं है, बल्कि बैरून मुल्क है। उनके पास तमाम जो मेंबरान हैं उनकी लिस्ट उनके पास मौजूद है। इस हवाले से और इसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि राजा बशारत जो है वो भी मैदान में आए हैं। वो दोनों पार्टियों के जो अराकीन असम्बली है उनको ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये तंबीह कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। मिर्जा जमीर, अनीसा फातिमा, मियां रऊफ को सीटों पर बैठने की दरख्वास्त कर रहे हैं। तो राजा बशारत जो है वो फर्दन पीटीए के अराकान असम्बली के पास जाकर। ठीक है राना कामरान, आप हमारे साथ ही रहिए। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर ने हमें ज्वाइन किया है। हनीफ कमर साहब बताइएगा, कल भी इजलास हुआ था, हंगामा आराई हुई थी, मुलतवी हो गया था, क्या आज भी ऐसा कुछ होने जा रहा है और ये सिलसिला कब तक ऐसे ही जारी रहेगा? पंजाब असम्बली का जो मौजूदा सेशन है इसकी तो शायद रीति ये बन चुकी है कि इसमें बजाय इसके कोई तामीरी डिबेट हो, कोई अवाम के इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस किया जाए, कोई कानून साजी अवामी मुफाद में की जाए, ये मुसलसल हंगामा आराई की नज़र हो रहा है। और जब से ये पंजाब असम्बली में हुकूमत चेंज हुई है, पहले उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत गई और आगे हमजा शहबाज, और हमजा शहबाज के बाद परवेज़ इलाही साहब, ये मुसलसल पंजाब असम्बली में हमें इसी तरह का ही रुझान देखने को मिल रहा है जो आज हम देख रहे हैं कि अरकान इकट्ठे होते हैं। पहले तो ये सेशन ही कम अज कम 2-3 घंटे तो लेट होना मामूल बन चुका है। और जब वो शुरू होता है तो फिर हुल्लड़बाजी, हंगामा आराई, एक दूसरे पर आवाज़ें कसना, एक दूसरे की पगड़ी उछालना, यही कुछ मनाजर हैं जो कल भी हमने देखे और आज भी इसी तरह के मनाजर हैं। और इसी हंगामा आराई के दौरान वारदात डाली जाती है और वो वारदात ये होती है कि अपनी मर्जी के और अपने मुफाद के जो बिल है वो यकतरफा तौर पर पास कर लिए जाते हैं। अच्छा हनीफ कमर साहब, ये भी बताइएगा कि एतमाद के वोट लो के नारे लगाए जा रहे हैं, क्यों नहीं लेना चाहते वो परवेज़ इलाही एतमाद का वोट? क्या उनको एतमाद नहीं पीटीआई पर, या फिर वजूहात कुछ और हैं? अब एतमाद का वोट लेना ये भी एक ऐसा इशू बन चुका है कि पाकिस्तान के पंजाब के 12 करोड़ आवाम जो हैं वो देख रहे हैं इस वक्त के पंजाब असम्बली उनके लिए क्या कर रही है। वो 12 करोड़ आवाम जो महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, जो सैलाब से मुतासरा हैं, जहाँ पे आटा महंगा हो रहा है मुसलसल, जहाँ पे रोटी आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही है, वहाँ पे पंजाब असम्बली में या तो डाकू के नारे लग रहे हैं, या वो एतमाद का वोट लो, या फलां चोर, फलां लूट गया, फलां खा गया, ये एक मंजर देखने को मिल रहा है। अब एतमाद के वोट का मसला है तो एक साइड पे तो ये पंजाब असम्बली में ये हाल है, उधर आज सारा दिन लाहौर हाई कोर्ट में भी इसी केस की समाअत होती रही। तो जब केस हाई कोर्ट उसकी समाअत कर रही है तो फिर हाई कोर्ट को सुनने दें, उनको फैसला कर लेने दें। वो एक आध दिन में फैसला कर देंगे कि एतमाद का वोट लेना है परवेज़ इलाही साहब ने या नहीं लेना। और दूसरा, अगर परवेज़ इलाही साहब को वाकई अवाम का एतमाद हासिल है तो उन्हें क्या जरूरत है इस मामले को लटकाने की और कोर्ट में ले जाने की? उनको ले लेना चाहिए एतमाद का वोट। बिल्कुल ले लेना चाहिए, बिल्कुल एतमाद का वोट ले लेना चाहिए। हनीफ कमर हमारे साथ मौजूद थे, राना कामरान मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, आटे के बहरान ने सर उठाया तो मुखय्यर हजरात भी अवाम की मदद को मैदान में आ गए। अल खिदमत फाउंडेशन पिपला की जानिब से सस्ता तंदूर लगा दिया गया, जहां रोटी सिर्फ 7 रुपए में हासिल की जा सकती है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान राव। मुल्क भर में जहां आटे और गंदम की किल्लत के बायस अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं पर पिपला में अल खिदमत फाउंडेशन पिपला की जानिब से सस्ता तंदूर लगाया गया है, जहां से हर अमीर और गरीब 7 रुपए रोटी खरीद सकता है। जबकि अगर दूसरे होटलों की बात की जाए तो रोटी की कीमत में रोज ब रोज इजाफा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र है कि अल खिदमत तंदूर 1 साल से रवां दवा है और तकरीबन 900 से 1000 रोटी रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से सेल होती है और तकरीबन 10 से 15 घराने जो रोज़ाना की बुनियाद पर फ्री ऑफ कास्ट रोटी लेके जाते हैं। भाईजान इन्हें तो बड़े मशहूर हैं जिन्हें सारे हाथ से अल खिदमत तंदूर लाया है। इतने अवाम 7 रुपए रोटी गिनवे दिए सवेरे शाम, यानी कि जितने हो सकते कर गिनने सारे ताउन करें। गरीब अवाम अल खिदमत फाउंडेशन पिपला के लगाए तंदूर से रोजाना रोटी खरीद कर अपने बच्चों का पेट पाल रही है। महंगाई के इस दौर में जहां दूसरे होटलों में 15 रुपए रोटी की कीमत पहुंच गई है, वहीं पर अल खिदमत फाउंडेशन पिपला 7 रुपए रोटी दे रही है। मोहम्मद इमरान, नुमाइंदा सच टीवी, पिपला मियाँवाली।
महंगाई का सुनामी, अवाम रिलीफ से महरूम। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब आवाम को दी जाने वाली सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। अशिया के रेट बढ़ जाने से आवाम खाली हाथ घर वापस जाने को मजबूर। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। गरीब आवाम की रिलीफ के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स में भी अशिया के रेट बढ़ा दिए गए, जिससे अब गरीब आवाम को दिए जाने वाला रिलीफ भी ख़त्म हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर आवाम का रश तो लगा है, मगर रेट बढ़ जाने की वजह से वो कोई चीज़ नहीं खरीद सकते। जिस तरह पहले सहूलियात यूटिलिटी स्टोर पर आम पब्लिक को मुयसर थी, इसी तरह भी मुयसर हो जाए। स्टोर तो सस्ता सौदा मिलना पे, गिन के बच्चियां भी खवाने पे, आप भी खाने पे, और इतना महंगा हो गया कि दो गिसा के दो सिखसा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा भी गायब है, जबकि चावल, दालें, चीनी और घी के रेट बढ़ जाने की वजह से गरीब आदमी खाली हाथ घर वापस चला जाता है। आवाम का मुतालबा है कि खुदारा हमें पहले वाला रिलीफ वापस दिया जाए ताकि हम आसानी से 2 वक्त की रोटी खा सकें। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। महंगाई की गिरफ्त और भी मजबूत हो गई। एलपीजी की कीमतों में इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो गया। तांदियावाला से मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के बोझ तले आए शहरियों पे एक और महंगाई का बोझ। एलपीजी की कीमतों में इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमतों में भी मजीद इजाफा हो गया। महंगाई की गिरफ्त और भी मजबूत। एलपीजी की कीमतों में इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमतों में भी मजीद इजाफा हो गया। एलपीजी 60 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 230 रुपए के इजाफे से शहरी चकरा के रह गए। आए रोज महंगाई के सबब घर की सब्जी पकाना भी मुश्किल है, जिसपे मुख्तलिफ हलकों ने शदीद तशवीश का आज़ार करते हुए वजीर आज़म से महंगाई को खत्म करके फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। एलपीजी की सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। शुजाबाद से मलिक वजाहत हुसैन की रिपोर्ट देखिए। शुजाबाद में घरेलू सर्फिन को गैस की किल्लत के बायस शहरियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी भी बासानी मैसर नहीं हो सकती। हुकूमत पंजाब की जानिब से एलपीजी गैस सिलेंडर की फ़ी किलो फ़रोख्त 204 रुपये का ऐलान किया गया, मगर शुजाबाद में दुकानदार ज़रात 204 रुपये की बजाय 230 रुपये से 240 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। घरों में भी गैस नहीं है, यहाँ है तो यहाँ रेट ज़्यादा है। का रेट है 204 रुपये और कंपनी हमें दे रही है 222 रुपये, हम 230 रुपये बेच रहे हैं। हज़रात का कहना है कंपनी 45 किलो वाला गैस सिलेंडर 2500 में दे रही है, जिससे तकरीबन 222 रुपये पड़ता है। अगर कंपनी हमें हुकूमत रेट पर एलपीजी गैस फराहम करेगी तो हम भी हुकूमत रेट पर फ़रोख्त करेंगे। कैमरामैन मुबशिर उल हक कैमरा, वजाहत हुसैन, सच न्यूज़, शुजाबाद। पाकपतन की तहसील आरिफ वाला के दरियाई इलाके की सड़कों का कोई पुरसाने हाल नहीं। बलाड़ा लखू की सड़क 25 साल से टूट फूट का शिकार है। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। नज़ीर खलर की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन की तहसील आरिफ वाला की सड़कों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं। दरियाई इलाके का इकलौता बिलाड़ा लखो का रोड गुज़िश्ता 25 साल से टूट फूट का शिकार। हुकूमतें आई, हुकूमतें गईं, लेकिन इस रोड पर किसी को तारस नहीं आया। यहाँ की आवाम को इस रोड के हवाले से शदीद मुश्किलात, हादसात और डकैतियाँ इस रोड पर मामूल बन चुकी हैं। बड़े जलील है इस रोड तो 20-25 साल हो गए नहीं अमजद बनवाया, उस तो पीछे दे नेड़े को नहीं जाता जी। दरियाई इलाके में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे शहर ले जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस रोड की वजह से, क्योंकि यहाँ से शहर तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ के मकामी MNA और MPA सबस बाग दिखाकर वोट लेकर चले जाते हैं, मुड़कर इस इलाके को देखते ही नहीं है। इनको इस रोड पर कभी तरस नहीं आया। सड़कों समेत यहाँ के इलाके के मकीनों को और बहुत ज्यादा मुश्किलात है, कोई बुनियादी सहूलियात ही नहीं। बराए मेहरबानी इस रोड को तामीर किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात कम हो। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाकपतन शरीफ। लिया में डिप्टी कमिश्नर की हफ्ता सफाई मुहिम कामयाब न हो सकी। 5 दिन गुजर जाने के बावजूद म्यूनसिपल अमले की नाअहली के सबब गली महलों में कूड़ा करकट जमा है। म्यूनसिपल का अमला कूड़े को आग लगाकर माहौलियाती आलूदगी फैलाने में मसरूफ है। जहूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर लिया फरात हुसैन फारूक ने 7 जनवरी को लिया में हफ्ता सफाई मनाने के ऐलान के साथ लिया जिला भर को साफ करने का दावा किया था, मगर म्यूनसिपल कमेटीज का अमला डिप्टी कमिश्नर को मामूम बनाए हुए है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से चंद कदम के फासले पर वादत कॉलोनी के दाखिली दरवाजे पर कूड़ा करकट के ढेर मौजूद हैं, तो TDA कॉलोनी के मरकजी रूट पर भी शहरियों के दरवाजों पर कूड़ा करकट मुहिम की नाकामी की अलामत बन चुका है। नवा इलाका चौक आजम के वार्ड नंबर 3 में सीवरेज के पानी के जोड़ मौजूद हैं, जबकि लिया के मोहल्ला फैजाबाद की गली महल्लों में जगह जगह सीवरेज के पानी के जोड़ डिप्टी कमिश्नर की तवज्जो के मुंतजिर तो हैं ही, साथ ही म्यूनसिपल अमला की नाअहली का भी ढोल पीट रहे हैं। TDA फुटबॉल ग्राउंड के पास कूड़ा करकट को आग लगाता म्यूनसिपल अमला कानून की धज्जियां उड़ाने और माहौलियाती आलूदगी फैलाने में मसरूफ है।
म्यूनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही, लाल सुहानरा के गवर्नमेंट स्कूल के सामने कचरे के अंबार लगे हुए हैं। शहरी ताफुन के सबब बीमारियों में मुब्तला होने लगे। राशिद लतीफ रिपोर्ट करेंगे। लाल सुहानरा शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लाल सुहानरा चौक और गवर्नमेंट हाई स्कूल के सामने व इर्द गिर्द गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर होने की वजह से ताफुन फैल रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मूजी अमराज फैलने का खदशा है। लाल सुहानरा शहर में सड़कों के साथ हर तरफ कूड़ा करकट और गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। जब भी इधर से हम गुजरते हैं तो बदबू आती है। शहरी कहते हैं हर जगह गंदगी के अंबार से शदीद अजियत में मुब्तला है। शहरियों ने आला हुकाम से लाल सुहानरा चौक और स्कूल के सामने से गंदगी के ढेरों को साफ करवाने का मुतालबा किया है ताकि शहरी मूजी बीमारियों से बच सके। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज़, लाल सुहानरा। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चौक सरवर शहीद के नवाही इलाके का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। आमदोरफ्त मुहाल हो गई। चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट देखिए। चौक सरवर शहीद के 5 मरला स्कीम में सहूलियात का फुकदान है। जगह जगह सेवरेज का गंदा पानी जमा है। सेवरेज का गंदा पानी तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। स्कूल जाने वाले बच्चों और मामूल के मुताबिक आमदरफ्त वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सेवरेज के गंदे पानी की बदबू से इलाका मकीनों का जीना दोबर हो गया है। 5 मरला स्कीम के अंदर ये जो गली है अरसा तकरीबन 3 से 5 साल से जो है ना यही हालत ही है। मच्छर वगैरह की बहुतात है, मलेरिया टाइफाइड आम हो चुका है यहाँ पे इलाके में। मेन गली है, इसमें घरों के सामने गंदा पानी खड़ा है, जहाँ से आने और जाने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ अमल है। इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि मोहल्ला 5 मरला स्कीम के सीवरेज सिस्टम को बहाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। खैरपुर के सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम ना हुई। सैलाबी इलाकों में जानवरों का चारा नापैद हो गया। मवेशी भूख और बीमारियों से हलाक होने लगे। सैलाब गुजर गया लेकिन असरात छोड़ गया। खैरपुर में सैलाब के बाद जानवरों का चारा ना मिलने और मुसलसल पानी जमा रहने की वजह से मवेशियों और मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार होने लगे। काश्तकारों के लाखों की मालियत के सैकड़ों जानवर हलाक हो गए। जानवरों की आलाइशों के ताफुन से सैलाब मुतासिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। हैदराबाद में खादी कपड़ा, दरियां और कालीन तैयार करने वाली सनत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। डिविजनल ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। महंगाई और लोड शेडिंग ने कपड़ा, कालीन और दरियां तैयार करने वाली सनत को तबाह कर दिया। कारखाना मालकान नौकरियों पर मजबूर हो गए। सरमाया हमारा खराब हो गया, हमारे बच्चे दर बदर हो रहे हैं क्योंकि पावर होता नहीं है। अब हमारे बच्चे कराची जाके वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। शहर के 80% घरेलू पावर लूम बंद हो गए, जबकि 20% भी काम को छोड़कर जाने को तैयार हैं। ये कारोबार तकरीबन बंद की तरफ जा रहा है। 80% कारोबार बंद हो चुका है, 20% रह गए, वो भी रो रहे हैं बैठे हुए। मुल्क भर में भी कपड़े की मांग पूरी करने वाली इस सनत की बहाली के लिए फौरी बड़े फैसलों और हुकूमती तवज्जो की जरूरत है और इससे वाबस्ता हजारों अफराद का रोजगार बचाना एक चैलेंज है। कैमरा टीम के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज़, हैदराबाद। और मौसम के हवाले से खबर शामिल करें। आपको बताएं, खैबर से कश्मीर तक कहीं बादल बरस पड़े तो कहीं चांदी उतर आई। यख बस्ता हवाओं ने एंट्री दी तो हर शय ठिठर गई। भीगे मौसम और चांदी के गाले उतरने से मौसम मजीद सर्द हो गया। बारिशों और बर्फबारी की नई इनिंग एक हफ्ते तक जारी रहेंगी। बारिशों और बर्फबारी का एक और दौर। पहाड़ों ने चांदी के जेवर पहने तो दर्जा हरारत मनफी हिंदसों को छू गया। सवात ने एक बार फिर चांदी की चादर ओढ़ ली। कलाम और मालम जब्बा के हुस्न को 4 चांद लग गए। हर सू सफेदी छा गई। सयाहों की बड़ी तादाद ने डेरे डाल लिए। आसमान से रुई के गाले गिरे तो जिला लोवरदीर में सफेदी छा गई। शहरी इलाकों में बारिश जबकि बलाई इलाकों में बर्फबारी हुई। वादिये लटरम, शाही बन शाही, कलपानी, कुमराट, लोवरी टनल समेत बलाई इलाके बर्फ से ढक गए। बारिश और शदीद बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया। कोहाड़ समेत दरा आदम खेल, लाची और तहसील गम्बट में भी बारिश बरसी। नौशहरा में भी बारिश से मौसम शदीद सर्द हो गया।
कोयटा में बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ज़ियारत और कान मेहतरजई में बर्फबारी हुई। चमन में मौसम सरमा की पहली बारिश ने मौसम को यक ठंडा कर दिया। बारिशों से नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। तोबा अचकजई और तोबा काकड़ी में बर्फबारी ने मनाजिर दिलकश कर दिए। बलोचिस्तान के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। मुजफ्फराबाद में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। वादी नीलम में बर्फबारी से मरकजी शहरा कटन के मकाम से बंद कर दिया गया। महकमा शहरात का अमला सड़क बहाल करने में मसरूफ है। वादी नीलम के बलाई इलाकों में सयाहों की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। कोटली में बारिश के बाद मौसम यख ठंडा हो गया। गर्मा गर्म चटखारेदार खानों के स्टॉल्स पर लोगों का रश लग गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गैर मामूली बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र PDMA ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। कोयटा में शदीद बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। PDMA ने सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी। शहरियों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए टारगेटेड जगहों पर भी पहले से अमला और हाई मशीनरी पहुंचा दी गई। PDMA ने अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से मना किया है। और जाड़े ने अपना रंग दिखाया तो यखनी और सूप की मांग में इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्मा गर्म यखनी और सूप पीने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। सादिकाबाद से हमादुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। मौसम हो सर्द और साथ में मिल जाए पीने के लिए गर्मा गर्म यखनी और सूप तो सर्दी तो भाग ही जाती है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने सर्दी को कम करने के लिए यखनी पीने के लिए यखनी स्टॉल का रुख कर लिया। यखनी पीने से जहां सर्दी दूर होती है तो वहीं पर दोस्तों के साथ गपशप लगाने का मौका भी फराहम करती है। बेहतरीन सौगात है सर्दियों दी जी यखनी, मजे लेके पी रहे हैं, खा रहे हैं रोजाना दे बुनियाद। यखनी जहाँ सर्दियों का तोड़ है तो वहीं पर सेहत के लिए भी मुफीद है और साथ में वो अंडे तो यखनी पीने का मजा ही दुबाला हो जाता है। यखनी जो है ना सर्दी जो है ना मकसद सर्दी होती है ज़्यादा में इस वजह से पीने आता है और सारी जो सर्दी को बहुत कम करती है और बहुत मज़ेदार बहुत मज़ा भी देती है और कीमती भी है। सर्दी में इजाफे पर जब पड़ता है यखनी स्टॉल पर शहरियों का रश तो यखनी स्टॉल लगाने वाले की भी चांदी हो जाती है। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, सादिकाबाद। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गुड्डू बैराज की ताज़ा और खुद जायका मछली की मांग बढ़ गई। लोग दूर दूर से ताज़ा मछली लेने मुरीद शाह आते हैं। मोहम्मद अली बलोच की रिपोर्ट देखिए। सर्दी में गर्मा गर्म मछली खाने का अपना ही मजा है। दरिया सिंध की मछली ज़ायके में लाजवाब है। मुरीद शाह के करीब गुड्डू बैराज की मछली की शोहरत पूरे सूबे में जाना जाता है। मुरीद शाह को मछली के बड़े बड़े स्टॉल लगाए जाते हैं। शदीद सर्दी में इसकी मांग बढ़ जाती है। मुख्तलिफ रेट होने के बावजूद शौकीन अफराद दूर दूर से मछली लेने आते हैं। यहाँ पे जो मुरीद शाह में जो मछली है दरिया सिंध की आती है और ये जो खाने की लज्जत भी अपनी है और जो है यहाँ पर सस्ते रेट पर भी मिलती है मछली। दुकानदारों का कहना है गुड्डू बैराज की ताज़ा मछली के इकसाम में डम्बरा, सिंगारी, मल्ली, खगा और तेला मछली शामिल है और रोजाना 2 से 3 मन हर स्टॉल पर बआसानी फरोख्त हो जाती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ताज़ा मछली खाने के बहुत फायदे हैं। इससे सेहत अच्छी रहती है। गुड्डू बैराज की ताज़ा मछली कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी सप्लाई की जाती है। महंगाई के इस दौर में मछली किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अली बलोच, सच न्यूज़, मुरीद शाह। इसी के साथ इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।